हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री यानी BHIC 133 भारत का इतिहास, जिसमें धर्म तथा संस्कृति में इकाई 16 भक्ति और सूफी परंपरा, जिनके अंतर्गत भक्ति आंदोलन का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय। उत्तर भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच उदित भक्ति आंदोलन, जिसमें काफी संख्या में लोग प्रभावित हुए, उदय के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। इस भाग में हम इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करेंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के राजनीतिक कारण। यह माना जाता है कि तुर्कों के आक्रमण के पहले उत्तर भारत के धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र पर राजपूत ब्राह्मण गठबंधन का वर्चस्व था, जो किसी भी प्रकार के गैर ब्राह्मण आंदोलन के सख्त खिलाफ थे। अतः उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें नहीं जमा सका। तुर्कों के आक्रमण के बाद इस गठबंधन का वर्चस्व समाप्त हो गया। तुर्कों के आक्रमण के साथ इस्लाम का भी आगमन हुआ और इसमें ब्राह्मणों की शक्ति और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। इस प्रकार निरीश्वरवादी आंदोलनों के उदय का रास्ता साफ हो गया। इन आंदोलनों ने जाति विरोधी और ब्राह्मण विरोधी सिद्धांत अपनाए। ब्राह्मण हमेशा जनता को यह विश्वास दिलाने का कोशिश करते थे कि मंदिर में रखी प्रतिमाएं मात्र ईश्वर का प्रतीक नहीं है, बल्कि साक्षात ईश्वर ही है और इन्हें केवल ब्राह्मण ही प्रसन्न कर सकते हैं। तुर्कों ने ब्राह्मणों से उनके मंदिर का धन छीन लिया और उन्हें प्राप्त होने वाला राज्य संरक्षण समाप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों की आर्थिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर हानि उठानी पड़ी। राजपूत ब्राह्मण गठबंधन की क्षीण होती शक्ति के कारण पहला निरीश्वरवादी पंथ नाथपंथी के रूप में उभरा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंथ सल्तनत काल के आरंभ में अपने उत्कर्ष पे था। ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव के क्षीण होने और नई राजनीतिक परिस्थिति के कारण लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन और उत्तर भारत के अन्य भक्ति आंदोलनों के उदय के लिए एक माहौल तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक आर्थिक कारण। यह भी माना जाता है कि मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन सामंती शोषण के खिलाफ आम जनता के मनोभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात की पुष्टि के क्रम में कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसी आदि की उन कविताओं को उद्धृत किया जाता है जिसमें सामंत विरोधी स्वर काफी तीव्र है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों की तुलना यूरोप के प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से की जाती है, पर भक्ति संतों की कविताओं में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं मिलता है। उन्होंने सामंती व्यवस्था के राजस्व शोषण के खिलाफ किसानों के वर्ग हित का समर्थन किया। वैष्णव शक्ति संत कट्टर ब्राह्मणवादी परंपरा से इसी मायने में अलग थे कि वे भक्ति और धार्मिक समता की बात करते थे। सामान्य तौर पर वे कट्टर ब्राह्मण के अनेक आधारभूत सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील एकेश्वरवादी संतों ने ब्राह्मण की धर्म की कटु आलोचना की, पर उन्होंने कभी भी राज्य और शासक वर्ग को उखाड़ फेंकने की बात नहीं की। इसलिए भारतीय भक्ति आंदोलन की तुलना यूरोप के प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से नहीं की जा सकती, जिसने समाज को इस कदर बदल डाला कि सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के उदय के लिए एक माहौल तैयार हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति संत जनता के दुख दर्द से बिल्कुल अछूते थे। उन्होंने हमेशा अपने जनता को दैनिक जीवन से जोड़कर रखा और इस बात की पूरी कोशिश की कि आम जनता के तकलीफों को उजागर किया जाए और उनसे जुड़कर ही रहने में सबकी भलाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। कबीर, नानक, धन्ना, पीपा आदि संतों के एकेश्वरवादी आंदोलन की व्यापक लोकप्रियता को व्याख्या करने के लिए उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन के बाद आए सामाजिक आर्थिक बदलावों को परखना होगा।
तुर्कों के शासक वर्ग राजपूतों की तरह गांव में नहीं रहता था, बल्कि वह शहरों में रहना पसंद करता था। कृषि अधिशेष का अधिकांश हिस्सा शासक वर्ग के खजाने में पहुंच जाता था। इस वर्ग ने उपभोक्ता वस्तुओं, विलासिता के सामान और अन्य जरूरत के सामानों की मांग बहुत ही बढ़ा दी। इस कारण शिल्प की नई तकनीकों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। फलस्वरूप 13वीं-14वीं शताब्दियों में शहरी शिल्पकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। समृद्ध होता शहरी वर्ग एकेश्वरवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि यह धार्मिक समता की बात करता था और अब वे परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था में प्राप्त अपने निम्न स्थान से संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण से पंजाब के खत्री जैसे व्यापारिक समुदाय, जिन्हें शहरों के विकास, शहरी शिल्प के उत्पादन और बाजार के विकास से इस वर्ग को काफी फायदा हुआ था, इस आंदोलन की ओर तेजी से खींचे। समाज में ऐसे अनेक वर्गों का समर्थन के कारण ही एकेश्वरवादी आंदोलन इतना लोकप्रिय हो सका। समाज के इन्हीं विभिन्न वर्गों ने उत्तर भारत में हो रहे इस आंदोलन को सामाजिक आधार प्रदान किया। पंजाब में यह आंदोलन शहरी वर्गों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जाट किसानों को भी प्रभावित किया। इसका आधार विस्तृत हुआ। गुरु नानक के आंदोलन को जाट किसानों का समर्थन मिलने के बाद सिख धर्म एक जन धर्म के रूप में विकसित हुई। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में पढ़ा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।